देखिए, अब इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, कान आँख खोल लीजिए, मुँह वहाँ धो लीजिए और फिर आँखें यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो जो हम देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो देख रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी देखेंगे 2 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए जितनी भी डाटाज़ की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, जितने भी डाटा बन सकते हैं, 2 साल से कम, 2 साल से ज़्यादा, फ्रैक्शनल डाटा, सिंपल डाटा में यूज़ करना है, 1 साल, 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, अमाउंट, ठीक है, CISI का डिफरेंस, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसी पे, ठीक है। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बहुत बेसिक से जाऊंगा इस क्वेश्चंस के ऊपर, पूरा बेसिक से मैं आपको जाऊंगा इस क्वेश्चंस के ऊपर। अगर क्वेश्चन आता है, अगर मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन बेस, फ्रैक्शन में भी 2 प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शन बेस, यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन को रेट से ही कैलकुलेट कर सकते हो, रेट परसेंट से, यानी कि सिर्फ रेट देखकर ही CISI के क्वेश्चंस को बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, रेट परसेंट से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप ये ध्यान देखो, एक होती है रेट परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन में, रेट क्या होती है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन डाटा में कैसी रेट होती है, जैसे होगी 16 से 2/3%, 66 से 2/3%, 12 से 1/2%, 6 से 1/4%, 14 से 2/7%, 37 से 1/2%, ठीक है। तो इस प्रकार से जितनी भी बहुत सारी फ्रैक्शंस बनती हैं, इस प्रकार से जितनी भी इस प्रकार की रेट होती हैं, उनको आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देखेंगे, ठीक है। ओवरऑल क्यों होता है ऐसा वो भी जानेंगे। अब आप ये देखो, 2 साल के लिए अगर आपको कोई भी रेट अगर ऐसे दी हुई हो, जैसे कि नीचे, जैसे कि ऊपर उसके सिर्फ 1 हो, जैसे कोई भी नंबर है 16 से 2/3%, अगर आपको रेट दी हुई है 1/6, मतलब जैसे ऊपर क्या हो, ऊपर डाटा में क्या हो 1 हो, ऊपर क्या हो 1 हो, ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या हो 1 हो, ऊपर क्या हो 1 हो, ऊपर अगर 1 हो, ध्यान दीजिए 1 होगा, 2 3 4 कुछ भी ना हो। तो अगर ऐसे में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और आपको टाइम दे रखा है 2 साल, टाइम दे रखा है 2 ईयर, ध्यान दीजिएगा सिर्फ 2 ईयर पे ही अप्लाई होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे कि बेसिक्स न्यूमेरिक मतलब बेसिक अप्रोच ये कहती है, अगर मैं यहाँ जाता हूँ, चिकू चिकू 36, पहले साल 6 रुपया दूंगा, अगले साल 6 रुपये दूंगा, अगले साल इस 6 रुपये के ऊपर भी मैं 1 रुपया दूंगा, तो अगले साल मैं, तो मेरा जो CI आएगा वो यही आएगा। यानी कि अगर मैं अपने अनुसार कुछ भी मान लो, 1000 करोड़, 10 करोड़, अरबों मान लो, चाहे आप क्यों ना 36 मान लो, ऐसा इसलिए मानूंगा क्योंकि मेरा जो क्लैरिटी है, काटने में दिल को समझाओ, और आप ये देखो कि ये फ्रैक्शन लेने में कितना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस हो जाता है, यानी कि आप, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हो कि ये जो डाटा जो है पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है, तो अब इस पे जाइए, ठीक है। इस पे जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि सिर्फ मेरे को क्या करना पड़ेगा। अब देखो, मैं इस नंबर को किससे डिनोट करूँगा, मैं A से डिनोट करूँगा, और इस नंबर को मैं B से डिनोट करूँगा, डिनोट, ये भी मैं डिनोट, ठीक है, मतलब इंगित करूँगा, ठीक है। तो आपने एक बात ऑब्ज़र्व की, जैसे ही फ्रैक्शंस आती है तो आप क्या करते हो, इसका क्या हो जाता है, 6 का क्या होता है, दुगुना हो जाता है, और इसमें ये ऊपर वाला नंबर जुड़ जाता है, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि इसका जो फार्मूला बना वो फार्मूला क्या है, फार्मूला है 2 टाइम्स ऑफ B प्लस में A। ये क्या है, CI निकालने का फार्मूला। अगर फ्रैक्शन इस प्रकार से आए तो आपको क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ B प्लस में A लगाना है, कुछ भी हो जाए चाहे। हमें क्वेश्चंस का डाटा देखकर मेथड उसके अकॉर्डिंग चुनना होता है, समझ रहे हो। तो आपको ये देखना है, तो CI निकालोगे किस प्रकार से निकालोगे, इस तरह से निकालोगे, समझ गए। अगर आपको ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपको पहले इसमें मैं बता देता हूँ, CI हो गया। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो आप ये देखोगे
प्रिंसिपल इसी का तो स्क्वायर होता है, यानी कि बी का स्क्वायर होता है नीचे वाले नंबर का। आपको अमाउंट निकालना है, तो जो अमाउंट होता है यानी कि मिश्रधन जिसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट जिसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा होता है, कि आपको क्या होगा, ए प्लस में बी का स्क्वायर। समझ पा रहे हो? जैसे 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो ये दो फार्मूलाज हो गए। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से तो आपने ये देखा, पूरा मेथड देख लिया किस प्रकार से हुआ। अगर आपसे क्या पूछा जाता है कि सी आई और एस आई का डिफरेंस बताना है, सी आई और एस आई का डिफरेंस क्या होगा, आपसे सी आई एस आई का डिफरेंस पूछ सकता है, तो आप क्या लिखते, ए लिखते। ऐसा क्यों? आप ये देखिए, ये 6 है, ये 36 है, ये क्या है, 6 है, ये 6 है और ये 1 है। ये क्या है, ये जो है ये सी आई है, सॉरी ये एस आई है, ये 2 साल का एस आई है, ये 2 साल का एस आई है, ठीक है। और ये क्या है पूरा, ये पूरे 2 साल का सी आई है, ठीक है। और ये क्या है, ये दो सी आई और एस आई का डिफरेंस है। तो सी आई और एस आई का डिफरेंस जो नंबर होता है, ऐसी कंडीशन में ये ऊपर वाला नंबर ही होता है, ठीक है। समझ रहे हो? ऊपर वाला नंबर ही होता है, तो क्या होगा, ए हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ जो डाटा है वो क्या है, आप ये देखो कि सी आई माइनस का जो एस आई है वो क्या होगा, ए होगा। आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल, तो आप क्या करोगे, बी का स्क्वायर करोगे। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो आप क्या करोगे, ए प्लस में बी का स्क्वायर करोगे, ठीक है। अगर आपको अगर आपको अगर आपको अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है, पर्टिकुलर इसी फ्रैक्शन के ऊपर बता रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इंटरेस्ट चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस में ए करना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो चारों पोर्शंस थे मैंने आपके डिस्कस कर दिए हैं, जो कि फार्मूलाज से 2 साल के लिए, ठीक है। इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको ऐसा फ्रैक्शन दे, ठीक है ना, ऐसा ही फ्रैक्शन दे रखा है, अगर वो आपको ऐसा फ्रैक्शन दे, मानी कि मतलब कि 2 साल के लिए, ये किसके लिए था, 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 2 वर्ष के लिए। अगर वो आपको 2 वर्ष ना दे, अगर वो आपको 2 वर्ष ना दे, केवल क्या दे, 1 वर्ष, मान लो 1 वर्ष 73 दिन दे, 73 दिन, ठीक है। या फिर 1 वर्ष 4 महीने दे, या फिर 1 वर्ष 3 महीने दे, या फिर 1 वर्ष 6 महीने दे, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है तब मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे वर्क कर पाएगा। आपको ये देखना है, ये 36 है, ये 6 है और ये 6 है और ये 1 है, जो चेंज होगा वो इसी में तो होगा। आप ये कहते हो कि 1 साल तो रेट लगेगी पूरी, लेकिन अगली साल जो रेट लगानी है वो केवल 365 दिन पे नहीं, वो केवल 73 दिन पे रेट लगानी है। अब आपको ये देखना है, जो अगली साल जो रेट लगेगी वो क्या लगेगी, 7 लगेगी। क्या लगेगी, 7 लगेगी। तो आप कहोगे जो दूसरी साल जो 365 दिन की जो रेट है वो क्या है, 7 यूनिट है। तो 73 दिन की रेट क्या हो जाएगी, आप देखोगे 73 दिन की जो यूनिट है, ये 4 मत समझ लेना इसको यार, 7 है। तो आप कहोगे 7 कितने दिन की भाई साहब, 365 दिन की है ये। तो 73 दिन की बनाने के लिए आप क्या करोगे, 73 से 7 को भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी रेट होगी भाई, 1.4 आ गई रेट, ठीक है। तो कितनी होगी, 1.4 ये हो गया, 1.4 ये हो गया, ठीक है ना, 1.4 ये हो गया और 6 ये रहा, तो 6 ये रहा। तो आप कहोगे 6 और 1 7, जो रेट होगी वो 7.4% होगी रेट। क्या होगी रेट, 7.4% होगी। तो इसका जो फार्मूला जनरेट हुआ, किस प्रकार से फार्मूला जनरेट हुआ, अगर ऐसा डाटा आ जाता है तब मेरे को क्या करना है, ठीक है ना। इसका फार्मूला ये जनरेट हुआ कि आपको क्या करना है, आपको 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 ये क्या नंबर क्या है, यानी कि बी करना है, बी प्लस में
ठीक है, बी प्लस में यानी कि नीचे वाला नंबर, और उसके साथ आपको क्या करना है, जो डाटा है ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी। ठीक है, इस ए प्लस बी में जो यहाँ पर डाटा आएगा, जो भी यहाँ पर डाटा आएगा, यानी कि जो भी, अगर आपको 73 दिन दे रखा है तो वो यहाँ पे 73 दिन रखो और बटा में 365 लिख दो। अगर आपको महीना दिया हुआ है तो आप महीना लिखो, क्या लिखो, महीना लिखो। 3 महीने हो तो यहाँ पे 12 लिखो, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर 6 महीने हो तो 1/2 लिखो, 4 महीने हो तो 4/12 लिखो, यानी 1/3 लिखो। तो उनके लिए ये फार्मूला आपका जनरेट होगा। ये बेहतरीन है और इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है। तो ये क्या था, ये क्या था भाई, ए बी था, पूरा का पूरा पोर्शन था। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 73 दिन। अब जो पोर्शन था, अगर ये जो था इसलिए था कि रेट जो थी ऊपर एक बनाए हुए थी, और क्या था, कांस्टेंट डाटा था। क्या था, कांस्टेंट डाटा था, यानी कि पहले साल भी रेट 16 से ही 2/3% रहेगी, अगली साल भी रेट 16 से ही 2/3% ही रहेगी। एक डाटा ये था। ठीक है, समझ पा रहे हो? अगर मैं अगला डाटा देखता हूँ किस प्रकार से, देखिएगा। अगले डाटा की बात मैं करूँ, अगर रेट आपकी, अगर रेट ऊपर 1 ना बनाए, ऊपर में 1 ना बनाए, ठीक है, ना बनाए। ठीक है, पॉइंट मार्क कर लो यहाँ पर भी स्टार लगा के, दूसरा टाइप है ये। ठीक है, मतलब इसी के अंदर रेट ऊपर 1 ना बनाए, तब क्या करोगे आप? ये देखो, जैसे रेट दे दिया आपको 37 से 1/2%, आप ये देखोगे 3/8 ये है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ये तो कितना हो गया, 64 हो गया, ये 24 ये हो गया, ये 24 ये हो गया, और 8 तिया 24, 3 तिया 9 ये हो गया। तो आप ये देखो कि इस प्रकार से डाटा आ रहा है। तो इस प्रकार से एक बात आपने ऑब्जर्व करी, हर बार 3 से गुणा हमें करनी पड़ रही है। कोई भी डाटा ले रहा हूँ, हर बार 3 से गुणा करनी पड़ रही है। तो इसके लिए एक फार्मूला जनरेट हुआ। क्या फार्मूला जनरेट हुआ कि 3 की क्या करनी है मेरी, फार्मूला क्या जनरेट हुआ, 3 की गुणा करनी है किससे, 3 की गुणा करनी है किससे, 3 की गुणा करनी है किससे, किससे गुणा करनी है आपको, 3 की गुणा, सॉरी, आपको क्या करना है, 2 टाइम्स करना है आपको। क्या 2 साल के लिए है, तो बिल्कुल सर 2 साल 2 आ गया। ए और बी की गुणा आपको कि बी तो ये रहा और ए ये रहा, तो ये देखो ए और बी। ठीक है, प्लस में और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इस ए का स्क्वायर भी करना है, यानी कि ए का स्क्वायर। तो आपका जो फार्मूला जनरेट हुआ वो फार्मूला क्या है, जब फ्रैक्शन में ऊपर 3 ना बनाए, उसके लिए जो उसका जो फार्मूला है वो कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस में ए का स्क्वायर। ये इसका सी आई का फार्मूला हो जाएगा। तो इसका जो सी आई का फार्मूला आया वो क्या आया, 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस में ए का स्क्वायर। समझ रहे हो? ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन में ए का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन में ए का स्क्वायर, 2 टाइम ऑफ 2 प्लस में ए बी प्लस में ए का स्क्वायर। अगर इसी में आपसे क्या पूछ लेता, ठीक है ना, तो इस ऐसे फ्रैक्शंस में इसका जो फार्मूला है वो ये आया। तो आप यही तो देख रहे हो, पहले साल जो रेट हुआ वो 8 से 11 हुआ, सॉरी, पहली साल जो रेट हुई वो क्या हुई, ध्यान दीजिएगा, जो पहली साल जो रेट हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है, पहली साल में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, 8 से 11 हो रहा है, दूसरी साल भी 8 से 11 हो रहा है। तो अब आप ये देख रहे हो कितना हो रहा है, 64 से 121 ही तो हो रहा है। तो प्रिंसिपल ये है और ये इसका हो। तो मैंने आपको वही बताया था, मैंने सी आई, आपको सी आई निकालने का, एस आई निकालने का फार्मूला बताया हुआ है और प्रिंसिपल। तो सी आई का जो फार्मूला है, बस एस आई का फार्मूला आपको, वो क्या नाम है, प्रिंसिपल का और अमाउंट का फार्मूला हर बार सेम होता है। तो प्रिंसिपल निकालना है तो 64 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर 121, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं आपको, अगर आपको, लेकिन जो चीज़ चेंज होती है ना वो चेंज होती है सी आई और एस आई का डिफरेंस, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस।
तो इसमें जो सी आई और एस आई का डिफरेंस है वो आएगा ए का स्क्वायर, और यहाँ पे जो सी आई आएगा क्या आएगा, टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस में ए का स्क्वायर। समझ रहे हो, ये इसके अंदर मेज़र आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहला हमने किया जिसमें फ्रैक्शंस बने, नीचे ऊपर वाला वन, ऊपर वन हो, ऊपर ओनली वन हो, ऊपर अगर कोई भी नंबर है तो आप ये फार्मूला लगाओगे, कोई भी नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आते हैं कि अगर आपसे क्या कहता है वो, कि ये कह दे, मार्क कर लो इस पे भी, ये कह दे कि पहले साल जो रेट है, पहले साल जो रेट है, मान लो पहले साल जो रेट है वो 16 से 2/3% है, और अगली साल जो रेट है ना, अगली साल जो रेट है वो कितनी है, 14 से 2/3% है। कुछ भी कह दे, मान लो कोई भी, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जिसके जो ये कितना है 1/6, यहाँ पे कितना है 1/7 है। तो आप देखो कि ऐसे नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये जो डाटाज है ना वो बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। समझ रहे हो कि किसी के भी ऊपर में एक नहीं है, सुनिए, किसी के ऊपर में भी कोई फ्रैक्शनल डाटाज नहीं है। समझ रहे हो, मतलब किसी के ऊपर में वैसे 3 नहीं है, 4 नहीं है, यानी कि अब 1 की फॉर्म में है। तो इनका एक फार्मूला देखते हैं कितना आएगा, 6, यहाँ पे 42 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इस क्रिएशन से मैंने ये जाना कि इसका जो फार्मूला बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। इस पोर्शन में ये ए है और ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो अब आप ये देखो, इसका जो फार्मूला बनेगा वो यही तो बनेगा। क्या भाई, यही तो बनेगा। यानी कि ये क्या है, अगर मैं इसको नाम ही दे लेता हूँ, अगर 2 फ्रैक्शन आ जाएगी तो मैं इनका नाम दे लेता हूँ, ठीक है। नाम दे देते हैं इसको भाई A1, इसको दे देते हैं B1, देते हैं A2, इसको देते हैं B2। तो आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा, B1 प्लस में B2 प्लस में किसी का भी ले लो, चाहे A1 ले लो चाहे A2 ले लो, आइदर A1 चाहे आइदर A2, कुछ भी ले लो वही चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के ऊपर एक एक ही है। तो यहाँ पे क्या ले लो, चाहे A1 ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे A2 ले लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। तो आइदर A1 चाहे आइदर A2। तो इसका जो CI का जो फार्मूला बना, क्या आया कि A1 प्लस में क्या आ गया भाई, B1 प्लस में B2 प्लस में A1 ले लो चाहे या फिर A2 ले लो, कुछ भी ले लो इनमें से, ठीक है। ये इसका CI का फार्मूला है। कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको ये देखना 6 और 1 7 और 1 6 7 15, 6 7 13 और 1 कितना आ गया 14, ठीक है। तो इनका जो CI आया कितना आया, 14 आया। तो आपको जस्ट देखना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखा, 6 7 13 और 1 ये 14, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर इस पूरे पोर्शंस के ऊपर, 1/6 1/7 पूरा पोर्शन है। अगर मैं एक बात आपको बताऊं, यहाँ पे CI का आपको मिल गया। अगर आपको पूछा जाए CI और SI का डिफरेंस पूछा जाए, तो वो आप क्या करोगे, चाहे तो आप A1 को बता दो, चाहे आप इसको A2 को बता दो, वही उनका डिफरेंस माना जाएगा। चाहे A1 कर दो, चाहे आइदर ये कुछ भी कर लो इन दोनों में से, यानी कि इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दोनों की खोपड़िया के ऊपर क्या रखा है, 1 रखा है, दोनों की खोपड़िया पे क्या रखा है, 1 रखा है, ठीक है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ऐसा रेट आ जाए, ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जिसकी खोपड़ी के ऊपर 1 ना रखा हो और कुछ रखा हो, तो आप ये देखो, मान लो आपको दे दिया किसी ने 37 से 1/2%, मतलब कह दिया कि भाई पहले साल जो रेट लगेगी वो लगेगी 37 सही, पहले साल जो रेट लगेगी मान लो 37 से 1/2%, और दूसरी साल जो रेट लगेगी वो लगेगी 16 से 2/3%, ठीक है। आप कहोगे इसका डाटा तो 3/8 आ गया,
और इसका डाटा आ गया 1/6। अब क्या है, मैं इसमें टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ। आप कहोगे इसमें टेक्निक तो यूज़ होगी नहीं, तो आप ये देखिए कि अगर मैं इसमें टेक्निक बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगी। आप देखो 48 ये है, बेहतरीन बनेगा इसमें भी। 48 ये है, तो आप देखोगे 8 से भाग दे दिया, कितना आ गया 6 18। ठीक है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख लिया 8 आ गया ये, यहाँ पे कितना आ गया 6 से इसको भाग दे दिया, तो यहाँ पे 3/8 रेट लग रही थी, यहाँ पे 1/6 रेट लग रही थी। 1/6 कर दिया, कितना आ गया भाई 3 ये आ गया। तो यहाँ से एक मैंने टेक्निक ये बनाई कि जो भी आपका फ्रैक्शंस देगा, अगर जिसकी खोपड़ी पे एक नहीं है, जिसकी खोपड़ी पर एक नहीं है, तो उसके लिए जो CI का फार्मूला होगा क्या होगा, इसका इसका दूसरा, इसका पहला नंबर और इसका लास्ट नंबर, इसका लास्ट नंबर, इसका पहला नंबर की आपस में क्या करनी है, गुणा करनी है। क्या करनी है, गुणा करनी है। और फिर इसका पहले नंबर की, फिर इसके पहले नंबर की गुणा इसके पहले नंबर से करनी है, इसके पहले नंबर की गुणा इसके पहले नंबर से करनी है। ठीक है, तो अब आप ये देखोगे कि ये क्या कर रहे हो, यानी कि ऐसा करने से कहाँ क्या हासिल होगा। तो अब आप ये देखोगे कि अगर मैं क्या करता हूँ, ये क्या है A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है B1 है, ये क्या है B1 है, ये क्या है B2, सॉरी 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 सब गलती हो गया। ये क्या है भाई, ये क्या है A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये क्या है B2 है। तो आपको क्या करना है, अगर CI आपको चाहिए तो आप क्या करो, इस A1 की गुणा इस B2 के साथ करो, तो आप कहोगे जी A1 गुणा में B2 प्लस में, और फिर आप इस B1 की गुणा B2 A2 के साथ करो, क्योंकि B1 इंटू में A2, यानी कि आप ऐसे कर लो A2 इंटू में B1, A2 इंटू में B1। ठीक है, CI आ गया। और फिर आपको क्या करना है, प्लस में आपको A1 इंटू में A2 करना है। ठीक है ना, A1 इंटू में A2, फिर क्या होगा A1 इंटू में A2 करना है, तो ये इसका फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो आपका CI का सिंपल फार्मूला क्या है, A1 B2 प्लस में A2 B1 प्लस में A1 प्लस में A1 A2। ठीक है, ये CI का एक फार्मूला है, जो आप इसको लगाओगे डायरेक्ट CI पाओगे। ठीक है, डायरेक्ट CI मिलेगा भैया, समझ रहे हो, डायरेक्ट CI मिलेगा इससे। अगर आपको CI/SI का डिफरेंस चाहिए तब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको CI/SI का डिफरेंस चाहिए तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको CI/SI का डिफरेंस चाहिए, कभी भी आपको CI/SI का डिफरेंस चाहिए तो उसके लिए फार्मूला जनरेट करते हैं। अब आप ये देखोगे कि 48 ये है, और ये कितना हो गया, ये 18 ये हो गया, और 8 ये हो गया, और 3 छिक्का 6 3 3 9। ठीक है, 3 छिक्का 6 3 3 9। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि 1/6 हो गया, और 1/6 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा CI। तो अब आप ये देखोगे जो इनका जो आएगा CI 3 आ गया। तो अब आप ये देख रहे हो कि ऐसे प्रोसेस में जो CI आ रहा है वो ऊपर वाला नंबर ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। जो CI और SI का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसके ऊपर वाला जो नंबर है ना वही आ रहा है। ठीक है ना, जैसे कि 3 गुणा में 1 ही आ रहा है ना, ऐसे ही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है, एक बार दोनों वाला आएगा ना, उसमें देखेंगे तो 3 आ रहा है इसमें तो। ठीक है, यानी कि इसमें आप ये लिख सकते हो, इसमें A1 इंटू में A2 मान सकते हो आप। ठीक है ना, A1 इंटू में A2 क्या होता है, CI होता है बेसिकली। ठीक है ना, आपको अगले वाले में जैसे यूज़ करना है। अगर मैं इसके अंदर है ना, एक और अभी मैंने किया था इससे पहले। ठीक है, अगर मान लो इसके अंदर भी जो क्वेश्चन बनता है ना, जैसे कि हाफ का बन जाए 16 से 2/3%, मतलब 3, मतलब कि जैसे
6 मंथ का बन जाए, 73 दिन का बन जाए, उसके अंदर भी हमें बताना है। मान लो अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है 73 दिन का, और मान लो जैसे कि 1 वर्ष 73 दिन का रखा है, 1 वर्ष 15 दिन का रखा है, 1 वर्ष 6 महीने, 1 वर्ष 3 महीने, 1 वर्ष 2 महीने, तो आपको ये देखना होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूँ ना, एक बार ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं इन दोनों की गुणा करता हूँ, इसकी गुणा इसके साथ करता हूँ और इसकी गुणा इसके साथ करता हूँ, जैसे ही मैं क्या करता हूँ, जो मेरा CI का फार्मूला है क्या है, A1 B2 प्लस में A2 B1। तो आप ये देखो, ये जो पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन, ये पहले साल का CI होता है, पहले साल का CI होता है, पहले साल का क्या होता है, पहले साल का CI होता है, ठीक है। और पहले साल का SI भी कह सकते हो उसको, ठीक है, A2 और B1। और ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है, ये पूरा 2 साल का SI होता है, पता है आपको, ये पूरा का पूरा क्या होता है, 2 साल का SI होता है, 2 साल का SI होता है। ये पूरा का पूरा क्या होता है, 2 साल का SI होता है, ठीक है। और अगर आप इसके अंदर ऐड करते हो क्या, A1 इंटू में A2, तो ये क्या होता है, CI SI का क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, CI SI का डिफरेंस, CI SI का डिफरेंस। और ये पूरी की पूरी टर्म क्या होती है, 2 साल का ब्याज होता है, मतलब दूसरे साल का, सेकेंड ईयर का ब्याज होता है। ये क्या होता है, सेकेंड ईयर का ब्याज होता है, सेकेंड ईयर का ब्याज होता है, ईयर का ब्याज होता है। तो आप ऐसे देख सकते हो क्वेश्चन को, कि अगर मैं बेसिक से डिस्कस करूं कि पहले साल का जो ब्याज है क्या है, आप कहोगे जी पहले साल का जो ब्याज है वो ये है, और दूसरे साल का जो ब्याज है वो क्या होगा, ये है, ये वाला, ये दो पूरा पोर्शन, ठीक है। अब आपसे पूछा दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, आप कहोगे जी ये है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। अगर आपसे पूछा कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, आप कहोगे जी ये है, ठीक है। तो अब आपको हर एक पोर्शन क्लियर हो चुका है। आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन में कि 1 वर्ष 73 दिन का तक उसने लोन लिया, यानी कि हमें लेना तो 2 ही साल तक है, बस 2 साल के जो लास्ट वाला ईयर है ना, 365 दिन नहीं लेने, उसके सिर्फ 73 दिन ही लेने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप किस प्रकार से कर पाओगे, तो अब आप ये देखोगे कि 73 दिन नहीं लेने मेरे को, यानी कि 2 साल का जो CI है वो दूसरे साल में जो डाटा होगा वो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो मेरे को ये देखना है A2 B1 को देखना है बस। तो फटाफट से देखा मैंने, तो आपको ये देखना है A2 और B1 को देखना फटाफट से, 1 सेकेंड्स भी नहीं लगेगी आपको। तो सबसे पहले आप जो भी डाटा करके देख लो, मतलब आपको जो चेंज करना है, आपको डायरेक्ट CI पे आना है, तो डायरेक्ट CI पे आना है। तो अब आप ये देखोगे 3 छक्का 18 प्लस में 1 वर्ष 73 दिन के लिए कह रहा हूँ मैं। तो अब आप ये देखोगे 3 छक्का 18, तो इसका पहला इसका वाला तो 8 ये हो गया, और 3 की 1 के तो 11 ये हो गया, ठीक है। तो अब इस 11 का आपको क्या निकालना है, आप कहोगे 73 दिन का निकालना है। तो 73 दिन आप कहोगे जितना भी दिन या 6 महीने दे, तो दिन को यहाँ पे रखो, नीचे 65 लिख लो, 365, 365 कर दिया 5, तो 11/5 मतलब कितना हो गया भाई, 11/5 मतलब होता है 22.2, ठीक है। तो 18×2 20, 20.2, 20.2% की क्या थी, रेट थी, 20.2% की क्या थी, रेट थी, ठीक है। तो 20.2 हो गया, ठीक है ना, कितना आ गया भाई 20.2, ठीक है। तो आप इस दोगे 20.2 आ गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से 73 दिन, अगर आपको मंथ आ गया तो आप ये देखो मंथ, यहाँ पे 4 मंथ लिखो, नीचे लिखो 12, ठीक है, ठीक है। जितने बनाने हैं, मतलब 4 मंथ तक ही लोन लिया था 4/12, 3 मंथ तक लिया था 3/12, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन हो गया है। अगर जो पोर्शन है इस प्रकार से है, तो आपको इस प्रकार से जाना होगा, ठीक है।
2ab प्लस ए स्क्वायर है, सी आई माइनस एस आई का जो डिफरेंस है वो ए स्क्वायर है। ठीक है, सब ठीक है। अगर मान लो 3/8 का डाटा है, एक और डाटा था मैंने जो डिस्कस किया था, तो चलो ठीक है। तो अब एक और पोर्शन है जो कि अभी डिस्कस करना है, वो क्या है, वो क्या है भाई जो डिस्कस करना है अभी? हाँ, तो अभी जो डिस्कस करना है वो 2 वाला है। जैसे कि आपसे ये बहुत कम चांस है पूछेगा, ये पूछेगा नहीं ऐसा वाला, बहुत कम चांस है पूछेगा। बहुत ही रेयर डाटा मिलेगा जिसमें दोनों फ्रैक्शन बन जाएंगे। जैसे 66 से ही 2/3% दे दिया आपको, पहली साल ये लगेगा, और दूसरी साल 37 से 1/2% दे दिया। यानी कि अब आप ये देखोगे जो डाटा है वो कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, यानी कि 2/3 यहाँ पे बना और 3/8 यहाँ पे बना। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या यूज़ करोगे, आपको वही यूज़ करना है A2B1 वाला जो मैंने आपको बताया, इसकी इसके साथ गुणा, इसकी इसके साथ गुणा। ठीक है, तो 8 दूनी 16 और 3 तिया 9। ठीक है, अब फिर 3 की 2 गले गुणा, 3 दूनी 6। ये क्या होता है भाई, पहले साल का CI होता है ये, और ये क्या होता है भाई, ये पूरा का पूरा दूसरे साल का CI, पूरा का पूरा क्या होता है, दूसरे साल का ऐसा ही होता है, और ये पूरे का पूरा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, दूसरे साल का CI होता है ये। ठीक है, दूसरे साल का क्या होता है, CI होता है। ठीक है, तो आपको ये करना 16 9 25, 25 6 31, 16 9 25 और 25 6 31। तो 31 क्या आ गया भाई, इसका CI आ गया। CI कितना आ गया, 31 आ गया। एक सेकंड में आपने बता दिया। ऐसा बहुत रेयर चांस में देगा। ठीक है, अगर आपसे क्या पूछता है, CI SI का डिफरेंस पूछता है, तो आप ये देखोगे 2 या 6 ही तो होगा, CI SI का डिफरेंस 6 होगा। आप कहोगे प्रूफ करके दिखाओ मेरे को, प्रूफ करके भी दिखा देंगे। ठीक है, प्रूफ करके भी दिखाएंगे। तो CI SI का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि 8 या 24 ये हो गया। यहाँ पे जो डाटा है वो कितना आ रहा है, 2/3 को काट दिया, कितना आ गया, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16 यहाँ पे आ गया, और 8 तिया 24, 3 तिया 9 ये आ गया। ठीक है, और ठीक है, 3 3 दूनी 6 ये आ गया भाई साहब। ठीक है, तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा वही पैटर्न है, डिफरेंस भी वही है, कहीं किसी भी प्रकार से गड़बड़ी नहीं है, पूरा पैटर्न वही है सेम तरीके से। अगर आप जो आप और जो इनका जो पैटर्न है वो थोड़ा बेहतरीन है। ठीक है, समझ रहे हो कितना बेहतरीन है ना? तो आप यहाँ से आपसे अगर कोई पूछे कि आपका प्रिंसिपल कितना है, आपका अमाउंट कितना है, तो आप वो भी बता सकते हो, है ना? यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी बता सकते हो, आप जो भी पूछोगे आप वो भी बता सकते हो। अगर आपसे पूछ लिया कि भाई प्रिंसिपल कितना है, तो आप ये कहोगे जी 8 या 24, 24 का मल्टीपल होगा नंबर, 24 का मल्टीपल होगा। आप देख सकते हो मतलब कैसे, अगर आपसे प्रिंसिपल निकालना हो, यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना हो तो कैसे निकलेगा भाई, आप कहोगे 8 और 3, 8 या 24। ठीक है, प्रिंसिपल है। आपको पूछा है कि अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए मैं आपको क्या बताया, अमाउंट का मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, जो फ्रैक्शंस में सभी में चलता आया था। आप ये देखो 66 सही, यानी कि आप ये देखोगे 66 सही 2/3%, 3 से 5 और 37 से, यानी कि 37 से मतलब 3/8 है, 8 से कितना हो गया भाई 11, तो 24 से 55। ठीक है, 24 से 55। ठीक है, तो अब आप ये देखोगे कि जो डाटा है वो कितना बेहतरीन है, 24 से 55। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, CI में मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चंस में आपका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, क्या होता है, B1 क्रॉस B2 होता है, पता है आपको प्रिंसिपल। और ऐसे क्वेश्चंस में आपका जो अमाउंट होता है वो पता है क्या होता है, ये क्या होता है आपका, B1 प्लस में B2 इंटू में A1, सॉरी A1 A1 प्लस में B1 प्लस में
B2 A1 सॉरी A2, ठीक है। यानी कि कुछ भी नहीं है। तो आप ये देखो कि आपको क्या करना, 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, दोनों ही गुणा कर दोगे ना 55 आ गया ऐसा ही, ठीक है। तो इसी प्रकार से उस वाले में भी होगा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक बार मैं इनका सबका ओवरव्यू भी करूँगा, ठीक है। अगर 16 से ही 2/3% दे तब क्या करो। अगर ऐसे पोर्शन में आपको 16 यानी कि अगर आपसे इसमें क्या क्या दे, अगर 73 दिन दे, 4 महीने दे, 3 महीने दे, 2 महीने दे, 6 महीने दे, तब क्या करना पड़ेगा। आपको ये पता है कि मैं गुणा कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी। ये 2/3 और 3/8, 2/3 और 3/8 मैं क्या कर रहा हूँ। आप कहते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गुणा ही तो कर रहा हूँ इसकी इससे और इसकी इससे, ठीक है। तो आप ये देखोगे ये क्या है 16 और ये क्या है 9, तो ये क्या है पहले साल का, ये क्या है दूसरे साल का, मतलब दोनों का ये क्या है दूसरे साल का, तो ये वाला डाटा आएगा ना, ठीक है। तो आप क्या करो, इसकी गुणा इससे करोगे, इसकी गुणा इससे करोगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना आएगा 6। यानी कि ये जो पूरा डाटा है ना, ये दूसरे साल का CI है मेरा, दूसरे साल का CI है, ठीक है। तो आप ये देखो कि 16 9 25, आप ये देखना है कि 16 प्लस में और दूसरी साल जो रेट लगी 9 से 15, दूसरी साल 365 दिन की जो रेट है वो 15 है। आप कहोगे तो 365 दिन की रेट है, हमें तो चाहिए भाई 73 दिन की, तो 73/365 कितना आएगा, 5 5 15। तो आप कहोगे 6 16 और प्लस 3 तो कितना आ गया 19, यहाँ पे 19 आया, ठीक है। तो आपका जो CI है कितना आया है, 19 आया है, क्योंकि आपको जो टाइमिंग था वो 1 वर्ष 73 दिन था, ठीक है। तो आप अगर आपको डायरेक्ट बनाना हो तो इस मेथड पे जाओ, ये इतना फैंटेस्टिक है ना, आपकी क्रिएशंस को इतना बेहतरीन कर देगा, ठीक है। अगर 3 महीने दिया हो तो आप क्या रखोगे कि 15/12। अगर 4 महीने दिया हो तो इस प्रकार से देखो, 4/3, 3 से काट दिया 5 आ गया। तो इस प्रकार से आप जा सकते थे। तो हमने जो डिस्कस किया है अभी उसके बारे में देख लेते हैं, जितने भी मेथड्स हैं उनको मैं चर्चा कर लेता हूँ। यानी कि अभी जो फ्रैक्शनल डाटाज़ की फॉर्मेशंस आई है, हर एक फॉर्मेशंस को अभी मैं डिस्कस करता हूँ। अगर उसने दे देता है ऐसा भाई 1/6 खाली, कहता है कि 2 साल के लिए है। मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि 1/6 है, 2 वर्ष के लिए है, तो आप क्या क्या करते, CI बताना है मान लो, तो आप क्या करते, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। अगर आपसे क्या बोलते भाई कि आपसे पूछता भाई कि 37 से 1/2% है, आप कहते 3/8 तो ये है। मेरे को CI बताना है, कितना आएगा भाई, CI मैंने आपको बताया है, इसकी इससे गुणा कर दो, 8 या 24, 24 दूनी 48, 48 और 9, 48 और 9 8 9 17, यानी कि CI यहाँ पे आएगा 57, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होगा, आप कहोगे जी प्रिंसिपल होगा 36, यहाँ पे कितना होगा अमाउंट, आप कहोगे जी अमाउंट होगा यहाँ पे 49। करेक्ट, ठीक है। तो अब आप ये देखो 37 से 1/2%, तो आप ये देखो कि आपसे पूछा प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल 8 का सुकेर प्रिंसिपल कितना है, 64 है। 8 का प्रिंसिपल कितना है, 64 है। 8 देखो, 8 और 3 11, 11 का सुकेर कर दो 121, ये क्या है अमाउंट है, ठीक है। अगर आपसे क्या पूछ लेता 1 वर्ष के लिए, यानी कि 1 वर्ष 73 दिन पूछ लेता, या फिर 1 वर्ष 6 महीने 2 महीने 3 महीने कितने ही महीने पूछ देता, तो आप क्या करते, आपको क्या करना चाहिए था ऐसी सिचुएशन में। ऐसी सिचुएशंस में आपका जो फ़र्ज़ बनता था वो क्या फ़र्ज़ बनता था कि जो डाटा है वो बेहतरीन तरीके से जा रहा है, यानी कि पहले साल तो मैं दूसरे साल में तो चेंज करना है, पहले साल में तो चेंज नहीं करना, दूसरे साल में तो चेंज करना है। आप कन्फ्यूज़ या जा सकते हो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखोगे कि दूसरे साल में चेंज करना है, दूसरे साल में चेंज करना है, तो आपको जो चेंज करना है ना वो इन दोनों में चेंज करना है, ठीक है। यानी कि पहले साल का जो डाटा होगा मैंने आपको समझाया है, वो किस प्रकार से मैंने इसमें फार्मूला बनाया है,
इसमें फार्मूला नहीं बताया मैंने। 1 वर्ष 73 दिन पे मान लो आपसे पूछ लिया 1 वर्ष और 73 दिन का इसमें बता दें कितनी ब्याज, तो आप ये देखोगे कि पहले साल जो डाटा होगा वो क्लैरिटी से होगा, पहले साल जो डाटा होगा क्लैरिटी से होगा, यानी कि पहले साल जो होगा वो 24 लगेगा। अब ये देखते हो कि मैं क्या करता हूँ, इनकी गुणाई तो करता हूँ, 8 या 24, पहले साल 24 लगा, अगले साल 24 रुपये तो लगा और इस 24 के ऊपर भी ब्याज लगा, क्योंकि 24 के ऊपर कितना लगा भाई, 3/8 लगा, कर सकते हो। लेकिन आप क्या करोगे, इस 3 का सुकेर करोगे, 3 का सुकेर कितना होगा भाई, 9 आ जाएगा। तो दूसरे साल का जो ब्याज है वो कितना है, 9 और 4 13, 9 और 4 13 का मतलब दूसरे साल का जो ब्याज है 33 है, दूसरे साल का जो ब्याज है वो कितना है, 33 है। तो आप ये देखोगे कि 24 प्लस में 33 गुणा में 5/365, मतलब कितना है, हाँ ठीक है, काटोगे तो कितना है, 73/365, 5 आ जाएगा। फिर काट के आप बना सकते हो यहाँ से, ठीक है, ये भी सही है। अगर अभी फ्रैक्शन आई थी मान लो जैसे 1/6 और 1/7, आपसे पूछा है कि CI कितना है, आप कहोगे 6 7 13 और 1 14, CI 14 है। आपसे पूछा है CI SI का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे जी 1 है। आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल कितना है, आप कहोगे 6 7 42 है, ठीक है। आपसे पूछा है कि अमाउंट कितना है, आप कहोगे 7 और 1 8, 8 6 और 1 7, 8 7 56, अमाउंट 56 है, पक्का, मतलब हाँ 56 अमाउंट है, ठीक है सही है, अमाउंट 56 है, ठीक है। आपसे अगर पूछ लिया 1 वर्ष 73 दिन का CI कितना होगा, 1 वर्ष 73 दिन का CI कितना होगा, तो आपको 1 वर्ष 73 दिन पे कैलकुलेशंस करनी होगी। 1 वर्ष 73 दिन के ऊपर कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर 1 वर्ष 73 दिन या 3 या 6 महीने या कुछ ऐसा पूछता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, कोई भी एक डाटा उसको ऐड कर लो। आपको ये पता है जो पहली साल में जो डाटा आएगा वो ये आएगा 1/6, और 1/6 करूँगा तो 7 जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ पर जो डाटा आएगा वो 7 आएगा, यानी कि एक डाटा 6 यहाँ पे आ जाएगा। और इसके साथ में क्रिएशंस करूँगा तो आप ये देखोगे, करके दिखा देता हूँ, 6 7 42, 1/6 करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है, 6 7 42, ठीक है। और फिर इसका क्या करोगे, 1/7 करोगे तो 6 आ जाएगा, फिर 1/7 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो अब आप ये देखोगे कि जो डाटा आएगा वो क्या आएगा, 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 मतलब आपको इसी में तो चेंज करना पड़ेगा 6 और 1 साथ में इसमें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में तो आप ये भी कर सकते हो, खाली इसको लेके कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा होगा। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं इसी प्रकार से रेट वाले में, अगर मैं देखता हूँ एक है, मतलब लेते हैं मान लो 1/5 और 1/4, ठीक है। तो 1/5 यहाँ पे 1/4 है, जिसकी रेट बड़ी है उसको ले लो हैं। तो आप देखिए 20, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा भाई 1 आएगा। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है खास, 5 और 6 रेट हो गई यहाँ पर, ठीक है, 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 ठीक है। तो डाटा आ रहा है ना वो थोड़ा बेहतरीन आ रहा है इसमें, ठीक है। तो आप ये देखो 6 और 1 7, ये जो डाटा आ रहा है वो थोड़ा अलग किस्म का आ रहा है। आप कहोगे ये जो 6 और प्लस यानी कि A1 प्लस में A2 ही तो आया और कुछ भी नहीं है। मेरे को लग रहा है कन्फ्यूज ही आ जाएंगे यार इतना सब करेंगे तो। A1 A2, ठीक है, इसकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6 की और 1 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, आपको कि 6 की जो 1 की जो गुणा करेंगे ना, जो डाटा आएगा वो कितना आएगा भाई, सॉरी 6 यानी कि A1 प्लस में B1, A1 प्लस में B1 ही करना, 6 और 1 7,
ठीक है। तो आप ये देखोगे कि कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया ना अभी। आप ये देखो कि जैसे ही मैं क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ, कैसे गुणा करता हूँ मैं, आप बोलते सी आई क्या होता है। आप कहोगे जो सी आई जो होता है ना वो ये होता है कि आप क्या करते हो कि इसको 6 को उठाते हो ऐसे रख लेते हो, इस 7 को उठाते हो ऐसे रख लेते हो, और इनका एक कॉमन पोर्शन को उठाते हो, वो उनको ऐसे रख लेते हो। एक्चुअल में आप पता है ऐसा नहीं करते हो। एक्चुअल में आप पता है कैसा करते हो, एक्चुअल में आप ऐसे क्वेश्चंस में आप यही करते हो कि मैं क्या करता हूँ, इसका जो पहला पोर्शन है उसकी लास्ट से गुणा करता हूँ, यानी कि पहले साल का हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, इसका जो दूसरे साल का है ना, दूसरे साल का निकालना है तो मैं इसके साथ गुणा करता हूँ, 6 आ गया। अगर मेरे को इससे फिर मैं इसके साथ गुणा करता हूँ। तो आप ये देख सकते हो ये पहले साल का क्या है, सी आई है, और ये पूरे 2 साल का सी आई है। ठीक है। और जो ये है, ये जो है ये सेकेंड ईयर का, ओनली सेकेंड ईयर का सी आई है। और जो ये पार्ट है वो सी आई एस आई का क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो सी आई एस आई का क्या है, ये एक जो है डिफरेंस है। तो इस प्रकार से ये काम कर जाता है मेथड, समझ रहे हो। तो आपको क्या बोला, सेकेंड ईयर का बोला है, तो सेकेंड ईयर के लिए आप क्या करो, इस प्रकार से करो। आपसे अगर ऐसी फ्रैक्शन दे दी है तो आपको सेकेंड ईयर का निकालना है, तो आप सेकेंड ईयर का किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, किसी भी एंगल से। ठीक है। सेकेंड ईयर का निकालना है तो सेकेंड ईयर के से ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आप ये देखोगे 6 की सेकेंड ईयर का पूछा है तो 6 और 1, 6 एकम 6 और 1 एकम 1। ठीक है। 6 और 1 7, 7 का मेरे को 73/5 निकालना है। क्या निकालना है, 73/5। 73/365 कितना होगा, 5 आ गया। 7/5 मतलब 1.4। 1.4 किस में ऐड कर दिया, इस पोर्शन में ऐड कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से अगला, जैसे कि आपसे बोले 2/3 पूछ लिया और 3/8 पूछ लिया मान लो। ठीक है। अब पूछा आपसे इसका सी आई बताना है कितना आएगा। 8 तिया 24 और 3 दूनी 6, 24 6 30, 30 और 3 दूनी 6 36, 36 इसका सी आई आ जाएगा। सी आई एस आई का डिफरेंस कितना होगा, 3 दूनी 6 आएगा, सी आई एस आई का डिफरेंस 6 आएगा। ठीक है। और आप ये बताओ कि इसके अंदर अमाउंट प्रिंसिपल क्या आएगा। प्रिंसिपल इसमें आएगा सर 24 आएगा। अमाउंट कितना आएगा, 8 और 3 11 और 2 और 3 5, 55 आएगा। अमाउंट 55 आएगा। ठीक है। तो आप ये क्या होते हो, आप इस टेस्ट में पास होते हो। आप किसी भी तरीके से कोई भी डाटा हो, फ्रैक्शनल डाटा, उसको आप चाहे वो 1 वर्ष 73 दिन हो, 1 वर्ष 2 महीने हो, 4 महीने हो, 5 महीने हो, आप उसको तोड़ दोगे किसी भी तरीके से। अब 2 साल पे ही डिस्कस करते हैं। अगर डाटा आपका फ्रैक्शन में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, यानी सिर्फ डायरेक्ट ही दे रखो जिससे फ्रैक्शन ना यूज़ किया जाए। अगर फ्रैक्शन ना यूज़ किया जाए तो अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। जैसे कि मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस बता देता हूँ। जैसे कि आपको कोई दिया गया है कि पहले साल जो रेट होती है, कहते हैं कि 4% की रेट है। 4% की रेट से 2 वर्ष का कोई धन इतना हो जाता है, तो आप कहोगे सी आई कितना है। ठीक है। आपको सी आई दिया हुआ, आपको पता है सी आई से सी आई कंपेयर करोगे तो आपको सी आई बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसी रेट दे देते हैं, मान लो 4% दे दी, 5% दे दी, ठीक है, मान लो, ठीक है, 4% दे दी, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, खासकर 14%, 13 और 14, ठीक है, 15%, ये भी इम्पोर्टेंट है, 16%, 19%, 17%, 18%, 21%, 22%, 23%। आप ये देखोगे 20 तक तो आपको ये देख लेना है, ठीक है ना, पूरा का पूरा। तो अब आपको क्या करना है, अगर ऐसा आपको दिया हुआ हो, परसेंटाइल डाटा आपको ऐसा दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना होगा, आप पता चलेगा जैसे ही मैं इसमें फ्रैक्शन मेथड लगाऊंगा तो अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा पड़ेगा। मैं इसको फ्रैक्शन मेथड से नहीं करूँगा। इसके लिए मैं क्या मेथड यूज़ करूँगा, आप क्या करते हो, सक्सेसिव ही तो यूज़ करते हो।
सक्सेसिव मेथड ही तो यूज़ करते हो, सक्सेसिव मेथड ही तो यूज़ करते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आप क्यों क्यों ना सक्सेसिव मेथड का फार्मूला इसमें 1 सेकंड से यूज़ कर लो। किस सेकंड से मैं आपको बताऊंगा। पहला जो पोर्शन है आपको दिया, मान लो 4% रेट है, यानी कि रेट सेम है, पहले साल भी 4% लगेगा, अगली साल भी 4% ही रेट लगेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करना है वो CI का यूज़ करना है। क्या होगा, क्या फार्मूला यूज़ होगा, आपको यूज़ करना है x प्लस में y प्लस में XY अपॉन में 100 यूज़ करना है। 1 सेकंड से आप इसको बता पाओगे। अगर आपको 4% दिया गया तो परसेंटाइल डाटा कितना आया, आप देखोगे ये कि आपने देखा कि फटाफट से देखना है, यानी 4 प्लस में 4 प्लस में 4 गुणा में 4 बटा में 100। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि 4 4 कितना हो गया भाई, 8 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, प्लस में 16। भाग में क्या ऑब्ज़र्व किया आपने, 100 है, यानी कि 100 का मतलब 2 के बाद 0, 8.016 यानी कि 8.16। यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना, यानी कि आपके माइंड में जैसे ही ये पोर्शन देख के आपको टेक्निक यूज़ हुई, आपने मस्तिष्क में आप एक बात को समझाया कि अगर रेट सेम होती है तो मेरे को क्या करना है, जोड़ना है। एक बार जोड़ना है, जैसे कि 4 4 8 8 हो, एक बार तो जोड़ देना है फटाफट से, और उसके जस्ट एक पॉइंट बाद पॉइंट लगा देना है और उसकी गुणा कर देनी है। देखो कैसे, देखो ध्यान से, पहले जोड़ना है फिर गुणा करनी है, जोड़ना गुणा बस, सही तो प्लस माइनस और कुछ नहीं है, प्लस माइनस। 4 4 8, ठीक है, 4 चौक 16, यानी कि 16, उसके बाद पॉइंट लगा के 16 लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। समझ रहे हो? तो ऐसे करना है क्या, सबसे पहले तो इस प्रकार की रेट के लिए आपको ऐसे करना, मान लो आपसे ये कह दिया गया कि पहले साल जो रेट होगी वो 4% होगी और दूसरे साल जो रेट होगी वो 2% होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 और 2 6, 4 दूनी 8, यानी कि 4 दूनी 8 यानी कि 6.08। ठीक है, 6.08, यानी कि पहले तो जोड़ देना है, फिर गुणा कर देनी है, फिर एक के बाद 0 लगा देनी है। अगर आपकी इसकी बहुत अमाउंट में प्रैक्टिस आपकी अभी से ही है, इस माइंड के लेवल को टूटने मत देना इस यहीं से। ठीक है, देखिए, तो इसी प्रकार से मैं 3 4 की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लेते हैं आपसे कह दिया भाई, अगर रेट है 4% और 7%, पहली साल 4% लगेगी, अगली साल 7% रेट लगेगी, तो आप कहोगे 4 7 11 और 4 सत्ते 28, यानी 11.28% रेट होगी भाई, 11.28% रेट होगी। ठीक है, आपसे ये कह दिया कि पहले साल जो रेट लगेगी वो 6% लगेगी और अगली साल जो रेट लगेगी वो 10% लगेगी, तो आप कहोगे जी 10 6 16, 16.60% रेट लगेगी भाई। ठीक है, आपसे ये कह दिया कि भाई कि पहले साल जो रेट लगेगी वो 2% लगेगी और अगली साल जो रेट लगेगी वो 7% रेट लगेगी। 7 और 2 9 और 7 दूनी 14, 9.14%। कितनी फास्ट। ठीक है, तो आपसे अगर ये कह दिया किसी ने कि भाई तो इस प्रकार से आ सकता है 1%, तो आपको बता सकते हो 1% पहली साल, दूसरी साल 2%, 3% पहली साल, दूसरी साल 4%, 4% 5%। तो आपको जो सेकंड्स के हिसाब से इसको फार्मूला यूज़ करना आना चाहिए कि x प्लस वाई प्लस में XY अपॉन में 100। ठीक है, ये था CI का फार्मूला, बेसिक CI का फार्मूला था ये। CI का फार्मूला क्या आया भाई, x प्लस में y प्लस में XY अपॉन में 100। 1 सेकंड्स में आपने बता दिया। अगर आपको CI/SI का डिफरेंस चाहिए, CI/SI का डिफरेंस चाहिए तो आप क्या होता है, आप यही तो देखते हो कि ये क्या होता है, x प्लस में y प्लस में XY अपॉन में 100। आप ये देखते हो कि ये क्या होता है, आप कहोगे जी पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये क्या होता है पूरा का पूरा, x और y, कहते हैं ये जो होता है ना ये SI होता है 2 साल का। क्या, अच्छा ये डाटा क्या होता है, ये जो डाटा होता है ना ये होता है CI,
नहीं सॉरी, ये होता है सेकेंड ईयर का, ओनली सेकेंड ईयर का CI। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये डाटा क्या होता है आपको, जी ये डाटा होता है CI और SI का डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस। तो CI SI के जो डिफरेंस का जो फार्मूला यहाँ पे है वो क्या है, CI माइनस का SI का जो फार्मूला है वो XY अपॉन में 100 है। समझ रहे हो। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि 2 साल का CI और SI का जो डिफरेंस है वो कुछ भी है, मान लो आपसे दिया गया है कि कहते हैं कि पहले साल जो रेट लगेगी वो 4% लगेगी और रेट सेम ही रहेगी। मान लेते हैं जो कंप्लीट रेट लग रही है आप कहोगे जी वो 3% है। कितनी है, 3% है। कंप्लीट जो रेट है वो कितनी है, 3% है। ठीक है, कंप्लीट जो रेट है वो 3% है। ठीक है, जो कंप्लीट रेट है ना, जो कंप्लीट रेट है वो कितनी है देखना। जो कंप्लीट रेट है वो 3% है। तो 3% रेट है, आप ये देख रहे हो क्या, वो 3% क्या है, रेट है पूरी की पूरी। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आप क्या करते हो, अगर होते CI बताना है आपको, CI बताना है 3 और 3 6, 3 3 9 यानी 6.09। ओ माय गॉड, इतनी फास्ट। यस, दैट वाज ए पॉइंट। तो अगर आपसे पूछा गया XY यानी कि CI और SI का डिफरेंस, तो आप कहोगे 3 3 9 यानी कि 3 3 9 यानी कि 0.09%, क्योंकि नीचे क्या था, 100 था। ठीक है, और ये था आपका CI SI। अगर आपसे क्या पूछता है वो, तो आपको ये दे रखा था पूरा का पूरा, अगर आपसे 14% दिया कि पहली साल जो रेट है 14% है, अगली साल जो रेट है वो 9% 19% लगेगी, या फिर खाली आपको ये दे रखा है 14%, तो आप कैसे करोगे, 14 14 कितना हो गया, 28, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। कितना होता है, 196। तो 196 में आप कहोगे 196 रखता हूँ ना, तो आपको ये एक नहीं रखना, एक को थोड़ा आगे ले लेना है, तो आपको क्या रहता है 29.96। ठीक है ना, ऐसे करना है फटाफट से। मान लेते हैं उसने रेट बोली कि भाई पहले जो रेट होगी वो होगी 17%। 17% पहली ईयर लगेगी, और दूसरी साल जो रेट लगेगी वो 13% रेट लगेगी। तो आपको ये देखना फटाफट से ऐड करना पड़ेगा। कितना हो गया, एक सेकंड, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, तो कितना हो गया, आप कहोगे जी इनको जोड़ दिया कितना हो गया, 29 हो गया। 29 और 17 और 12 की गुणा करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं देगा। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 9% ले लेते हैं। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि 19 और 17 कितना है, 9 और 7 कितना है, 16, 16 का मतलब 26। ठीक है, 9 और 7 कितना हो गया भाई, 16, 16 का मतलब 26। ठीक है, 9 और 7 16, 16 का मतलब कितना हो गया, 26 हो गया। अब मेरे को क्या करना है, गुणा करनी है सिंपली। 17 17 सत्ते 17 17 निम्मा कितना होता है भाई, 153 होता है ना 17 निम्मा। 9 सत्ते 63 और 6 ये 9 से 15, बिल्कुल सही। तो 163 होता है, 153 होता है। 1.53, आपको ये 1 नहीं रखना है, इसको यहाँ पे लिख देना है, ये 27.53 लिखना है। समझ रहे हो, ये 27.53 रेट आ गई। तो इसी प्रकार से आपको अगर मान लो, अगर आपसे क्या कहता है वो, अगर कहता है कि पहले साल जो रेट होगी वो 14% है, पहले साल जो रेट है, नहीं आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से कह देता है, मान लो कि 19% रेट है 2 साल के लिए, तो बच्चा कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी होगा, वो फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेगा या ये मेथड यूज़ करेगा। तो आपको ये देखना फटाफट से ऐड कर देना है। 19 19 38, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 289। तो 38 तो ये रहा, और 289 के अंदर आता है भाई 289, यानी कि 2 साल उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाए 40.89
परसेंटेज, ठीक है। ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 40.89% है। इक्विवेलेंट परसेंटेज आप यहाँ से निकाल सकते हो इस सेकंड में, ठीक है। चलिए भैया जी, अब मैंने इसका पोस्टमार्टम कर दिया है। अगर बस इसमें क्या रहता है, अब 2 साल और 2 साल का रहता है, मतलब इसके अंदर 1 वर्ष 73 दिन, 1 वर्ष 73 दिन का गैप, 6 मंथ 2 मंथ इसका रहता है। मान लेते हैं कि वो कहता है कि पहले साल जो रेट लगेगी वो लगेगी 4%। जाओ जाओ भाई, रुक जाओ, ठीक है। देखिए 2% का डाटा अगर हम देखें, अगर मैं डाटा की बात करूं तो आप ये देखो कि अगर कहता है कि मैंने 1 वर्ष 73 दिन है, 1 वर्ष 73 दिन की बात है, 1 वर्ष 73 दिन की बात है, ठीक है ना। 1 वर्ष 73 दिन, 1 वर्ष 73 दिन है, ठीक है। 1 वर्ष 73 दिन, अगर आप चाहते हो कि 1 वर्ष 73 दिन का डाटा लेना चाहते हो, 1 वर्ष 73 दिन का डाटा लेना चाहते हो, तो आप ये देखोगे कि अब आप ऐसे देखोगे कि 1 वर्ष 73 दिन का आप डाटा लेना चाहते हो, तो आप ये देखोगे कि जी पहली साल जो रेट लगेगी ना, तो आपको ऐसे लिखना है कि अगर मान लो आपसे दे दिया कि 4% है, 4% की दर से 1 वर्ष 73 दिन के लिए लिए, या फिर 1 वर्ष 1 वर्ष और 1 वर्ष और 6 महीने के लिए दिए, 1 वर्ष और 3 महीने के लिए दिए, 1 वर्ष 4 महीने के दिए। अगर ऐसा देता है तो आपको ये देखना है कि जो है 4% है, ये 4% का मतलब समझते हो आपको कि 4 यहाँ पे पहले साल तो रेट लगी 4, लेकिन दूसरी साल जो रेट लगी वो कितने दिन की लगी, आप मान लो 6 महीने लेके चलते हैं, ठीक है ना। 1 वर्ष 6 महीने लेके चलते हैं, तो आप कहोगे 6 महीने लेके चलोगे तो पहली साल जो रेट लगी 4%, लेकिन अगली साल जो रेट लगी वो लगी 2%। तो 4 + में 2 गुणा में 4 गुणा में 2 बटा में 100, 4 2 8 और 4 दूनी 8, यानी कि 8.08, ठीक है। अगर आपको डाटा ऐसा देगा तो कैलकुलेटिव भी देगा। आप ये देखो कि आपसे क्या कहा गया है कि 10% की रेट से, क्वेश्चन पूछा गया 10% की रेट से 1 वर्ष 73 दिन, 1 वर्ष 73 दिन, हाँ चलो 73 दिन, हाँ 1 वर्ष 73 दिन, 1 वर्ष 73 दिन के लिए कंपाउंड, मतलब इस तरह क्वेश्चन दिया गया, 1 वर्ष 73 दिन के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि जो डाटा है वो कितना आएगा, 1 वर्ष 73 दिन, यानी कि मेरे को क्या करना है, फटाफट से माइंड में कर लेना है, 10 तो ये रहा भाई, और 5 उसका, यानी 73, यानी कि 10 बटा में 73, यानी कि 10 गुणा में 73 बटा 365, ये आ गया 5 5 दूनी 10, यानी कि 2 आ गया ये। यानी कि मेरे को जो कैलकुलेशन करनी है 10 और 2 पे करनी है, 10 और 2 को फटाफट ऐड कर दूँगा, 10 और 2 कितना आ गया, अभी 12 हो गया, 12 हो गया, और 12 प्लस में 12.0, यानी कि 12.0%, 20% आपका आंसर आ गया। 12.20 क्या आ गया, इसका परसेंटाइल डाटा आ गया, 12.20 क्या आ गया, इसका परसेंटाइल डाटा आ गया है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं देता है, वो कैसे देता है फिर, तो अब आप ये देखेंगे कि अगर डाटा, अगर वो देखो ऐसे कहता है, मान लो 4% है पहले साल और दूसरे साल जो रेट है वो 3% है, ठीक है। पहले साल जो रेट है 4%, दूसरी साल जो रेट है 3% है। तो आप ये देखेंगे कि आपको ये देखना है जो पहले साल जो 4% है और दूसरी साल जो रेट है वो 3% है, कितने दिन की है। कहते हैं कि जो लोन लिया है उसने 1 वर्ष 3 महीने, 1 वर्ष 4 महीने का लिया है, 4 महीने का लिया है। तो आप कहोगे जो 3% है ना, 3% कितने की, ये 12 महीने की है। तो 4 महीने की रेट क्या होगी, 4 से इसको काट दिया, कितना होगा, 4 से 3 से 3 को काट दिया, 1 आ गया। तो आपको क्या लेना है, 1 लेना है। तो क्या है, कहते हैं कि 3% जो रेट है ना, 3% जो रेट है वो 12 महीने की है, और तो 1% जो रेट है वो 4 महीने की है, ठीक है।
तो आपको क्या जो कैलकुलेशन करनी है वो 4 प्लस में 1 प्लस में 4 गुणा में 1/100 पे कैलकुलेट करना है। तो आप ये देखोगे कि 5 प्लस में 5/100, ठीक है। तो आप ये लिख लोगे 5.005, नहीं 5.05 आ गया ना, 5.05, ठीक है, 5.05, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 साल के क्वेश्चंस का इस प्रकार से आप पोस्टमार्टम कर सकते हो। ये वीडियो बेहतरीन है, ध्यान से देखो। इसी साल इसी प्रकार से 3 साल का भी हम करेंगे, ठीक है।